सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब केतु नवम भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जी हाँ, नवम भाव होता है धर्म का, नवम भाव होता है भाग्य का, नवम भाव होता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का। तो इसलिए केतु जब नवम भाव में होते हैं तो क्या क्या स्पेशल एबिलिटी आपको देते हैं, चलिए इसको समझते हैं विस्तार से कंप्यूटर स्क्रीन पर। केतु जब नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मिलता है। क्यों? सबसे बड़ा कारण यह है कि केतु नवम भाव में बहुत कुछ जो बुध का यानी मरकरी का जो गुण होता है, यानी बुद्धि का कारक बुध ग्रह को माना गया है, तो इस वजह से बुध के जो कारकत्व या बुध के जो गुण होते हैं वो केतु के नवम भाव में होने पे बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। क्योंकि केतु यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस देता है और बहुत ही टैलेंटेड बनाता है। स्पेशली लेखन के कार्य में बहुत ज़्यादा पारंगत होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है यहाँ पर सप्तम भाव में पड़ रही है, जो कि ये दर्शाती है कि लेखन कार्य में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। प्लस इनकी जो दृष्टि है पंचम भाव में पड़ रही है और लग्न भाव में पड़ रही है। तो लग्न भाव और पंचम भाव ये दोनों ही बुद्धि के कारक होते हैं, प्लस इंटेलिजेंस के कारक होते हैं पंचम भाव, यानी ये वाला भाव। यहाँ भी केतु की अगर दृष्टि है तो बस चौका ही चौका। ऐसे लोग लेखन कार्य में, दूसरों को शिक्षा देने में और समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। नवम भाव का केतु धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। प्लस ये सोशल सर्विसेज जैसे कि वृद्धाश्रम चलाना, अनाथालय चलाना या बच्चों के वेलफेयर के लिए कोई चैरिटी रिलेटेड एनजीओ के साथ काम करना, इन सब कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। यानी इनके अंदर करुणा और दया बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये परोपकार करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। पंचम भाव का केतु थोड़ा सा इंसान को दिक्कत ये दे सकता है कि ये अपने किसी क्लोज फ्रेंड या अपने किसी क्लोज रिलेटिव के साथ इनका रोमांटिक संबंध, रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है। अगर केतु के साथ कोई कनेक्शन शुक्र का रहा या फिर शनि का रहा तो ऐसी अवस्था में वही लोग इस तरह के भोले लोगों को ब्लैकमेल करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रोमांटिसिज्म, यानी कि चीट करते हैं, प्लस इनसे पैसा भी वसूलते हैं इनको डरा डरा के। इसी प्रकार देखा गया है कि ऐसे लोग जब भी लेखन का कार्य करते हैं तो ये अपनी कल्पना तो बना लेते हैं, लेकिन कई लोग इन लोगों के काम को चोरी करके या फिर कॉपी करके, पायरेसी करके उसको बेचते हैं। बदले में ये कोई भी कंपनसेशन नहीं मांगते, कोई भी उनके लिए कोर्ट केस नहीं करते हैं या कोई भी डैमेज का डिमांड नहीं करते, ये बस चलने देते हैं। यहाँ तक ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के साथ जो पब्लिशर्स होते हैं वो बहुत गलत व्यवहार करते हैं, प्लस इनकी स्टोरी तो चोरी कर ही लेते हैं, इनको पैसा भी नहीं देते हैं, उल्टा इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। बदले में ये कभी भी उस पब्लिशर को कोई भी क्लेम या कोई भी कंपनसेशन नहीं मांगते। मतलब आप ये कहें कि ये ओवरऑल एक विक्टिम के रूप में जीते हैं, इनको विक्टिमाइज़ किया जाता है। स्पेशली बिचौलियों के द्वारा इनको विक्टिमाइज़ किया जाता है, इनका टैलेंट यूज़ किया जाता है, बट बदले में इनको पैसे नहीं दिए जाते। कई बार ये भी देखा गया है कि बड़े बड़े लीडर्स के साथ ये लोग जुड़े तो रहते हैं, लेकिन कभी भी पॉलिटिक्स में इनको आगे बढ़ाया नहीं जाता, बस इनके बुद्धि को और इनके टैलेंट को यूज़ कराया जाता है। नवम भाव का केतु जो है अपनी पुश्तैनी जायदाद पाने में भी दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। स्पेशली भाई बहन जो है अपना हिस्सा तो ले लेते हैं, प्लस इनके हिस्से पर भी हिस्सा बिठाना चाहते हैं और हमेशा इनको हरासमेंट के रूप में इनको हमेशा मेंटल टॉर्चर करते हैं और इनको अपना घर, अपना स्व सब कुछ लेने के लिए भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी आकर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। बट यही केतु जो है, एक अच्छी बात यह होती है कि अपने से थोड़े से लोअर कैटेगरी के लोग आकर इनके डिफ़िकल्ट टाइम में, यानी इनके ख़राब समय में इनकी सहायता करते हैं। और जो लोग
इनसे दुश्मनी कर रहे हैं या फिर इनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं या फिर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मार भगाते हैं या फिर उनसे इनको पूरी तरह से बचा भी लेते हैं। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह रहे तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बाहर वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से अपने खराब टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में ये उबर पाते हैं। अगर केतु 9वें भाव में है और केतु की महादशा या अंतरदशा या गोचर में केतु 8वें या 12वें भाव से गुजरे तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द से सहना पड़ता है। स्पेशली दर्द उनके हाथ के निचले पोर्शन यानी हाथ की उंगलियां या कलाई का जॉइंट, इन सब जगहों पे चोट लगने की संभावना रहती है। ये किसी एक हाथ में ही होता है, दोनों हाथ में नहीं होता, किसी एक हाथ में भी ऐसी इंजरी होने की संभावना रहती है, ऐसी चोट लगने की संभावना रहती है। तो 9वें भाव का केतु एक साइड इंसान को इंटेलिजेंट तो बनाता है लेकिन बाकी अदर साइड में परेशान करता है। तो इनसे अगर अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको या तो कैट्स आई रत्न धारण करना चाहिए या फिर डे एंड नाइट चश्मा पहनना चाहिए, जो गर्मी में या धूप में डार्क हो जाए और छाँव में आने पे या ठंडी जगह पे आने पे नॉर्मल कलर चेंज हो जाए। और एक ऑप्शन ये है कि काले कुत्ते को अपने हाथ से अगर रोटी खिलाए तो उसमें भी केतु बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।